नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ में। हम यहाँ जानेंगे देश दुनिया की ताज़ा खबरें। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। मोदी सरकार ने इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। इसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। यह लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। यह ट्रेन ग्रीन जोन में चलाई जाएगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने का मौका मिलेगा। हालांकि हॉटस्पॉट इलाके में कोई ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी काफ़ी ज़्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा कर सकें। इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्य को किरायों में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। रेलवे की कोशिश है कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कम से कम लोग ही यात्रा करें। रेलवे शुरुआत में सिर्फ स्लीपर ट्रेन ही चलाएगा। एसी कोच और जनरल कोच वाली ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इन डिब्बों से मिडल बर्थ को भी हटा दिया गया है। जिन लोगों का टिकट कंफर्म होगा वो लोग ही यात्रा कर पाएंगे। टिकट कंफर्म नहीं होने पर यात्रा करने को नहीं मिलेगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रेलवे ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5,000 आइसोलेशन बेड भी बनाए हैं। कोरोना संकट के बीच देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को चंद्रमा दिखाई दिया है। अब शनिवार से मुस्लिमों के पवित्र महीने रमज़ान की शुरुआत हो जाएगी। शनिवार से लोग रोज़ा रखेंगे। पीएम मोदी ने मुसलमानों को बधाई देते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक। मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। यह पवित्र महीना अपने साथ दया और करुणा लेकर आए। हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक स्वस्थ दुनिया बनाएं। मुबारक रमज़ान के महीने यानी चाँद की तारीख के अनुसार 29 या 30 दिन के रोज़े रखे जाते हैं। रमज़ान का चाँद दिखाई देने के बाद सुबह को सूरज निकलने से पहले सहरी खाकर रोज़ा रखा जाता है, जबकि सूर्य ढलने के बाद इफ्तार होता है। जो लोग रोज़ा रखते हैं वो सहरी और इफ्तार के बीच कुछ नहीं खा पी सकते। देश के प्रमुख उलमा ने कहा कि लॉकडाउन में 5 धार्मिक लोगों के सिवा कोई भी व्यक्ति मस्जिद में ना आए। 5 वक्त का नमाज जुम्मा अपने घर में ही अदा करें। वहीं सऊदी अरब में माह रमज़ान शुरू हो चुका है। दरअसल सऊदी अरब में भारत से एक दिन पहले रमज़ान शुरू होते हैं। ईद भी एक दिन पहले मनाई जाती है। लॉकडाउन से परेशान और कोरोना वायरस से मौतों की खबरों से डरे हुए 45 मजदूर तेलंगाना के वारंगल से 1400 किलोमीटर पैदल चलकर यूपी पहुंच गए, जहां उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इसके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। कहीं रास्तों में कोई ट्रक वाला लिफ्ट दे दे तो उसमें बैठ जाते हैं, बाकी सफ़र पैदल तय करते हैं। इनके पाँव सूज गए हैं और पंजों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन कोई अपनी अनजान ताकत जो इन्हें इनके गांव तक खींच रही है। वारंगल मिर्च कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा हब है। वहाँ की लाल मिर्ची पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। वहाँ की मिर्ची मंडियों में काम करने के लिए यूपी से हज़ारों मजदूर जनवरी में जाते हैं। वे कई महीने रुकते हैं, लेकिन अब काम बंद होने से वे लौट रहे हैं। हीरा लाल 20 दिन पहले रात में वारंगल से पैदल निकले थे। ना कोई सवारी, ना कोई सहारा, बिल्कुल अनजान रास्तों पे अकेले निकल पड़े। पहले यह नहीं सोचा होगा कि कभी मौत का खौफ 1400 किलोमीटर पैदल सफ़र कराएगा। रास्ते में तरस खाकर कुछ ट्रक वालों ने उन्हें बैठा लिया, फिर पैदल चलने लगे। जाहिर है 1400 किलोमीटर यूँ आना उनके जीवन का एक नया तजुर्बा था। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में वक्त वक्त पर बड़े पैमाने पर मजदूर अपने काम के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। सरकार कहती है जो जहाँ है वहीं रहें, लेकिन रोज़ी ख़त्म हो चुकी है। रोटी का इंतज़ाम ना हो और मौत का खौफ सिर पे मंडराता हो तो इंसान अपने पाँव, अपने गांव अब को भागता है। पता नहीं इनमें इतनी ताकत कहाँ से आती है कि बीवी बच्चों समेत 1400 किलोमीटर चल पड़ते हैं।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इनमें से 6 केस एक ही गांव के हैं। गांव के एक नाई ने यह संक्रमण फैलाया है। दरअसल खरगोन के बड़गाम में एक नाई ने संक्रमित कपड़े पहनकर कई लोगों को कटिंग और शेविंग कर दी। एक ही कपड़े का इस्तेमाल होने से कोरोना का संक्रमण लोगों में फैलता रहा। जब इसके बारे में गांव के लोगों को पता चला तो उन्होंने गांव की सीमाएं सील कर दी। गुरुवार रात को 6 पॉजिटिव केस आने के बाद शुक्रवार को 3 और पॉजिटिव केस आए। जिन लोगों की सुबह रिपोर्ट आई उनमें से 2 गोगाम और 1 खरगोन शहर के थे। केरल सरकार ने शुक्रवार कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का आदेश जारी किया है। अगले 5 महीनों के लिए हर महीने के 6 दिनों के वेतन में कटौती की जाएगी। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो प्रति माह 20,000 से अधिक कमाते हैं। इससे कम कमाने वाले लोगों की वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न बोर्डों के सदस्यों और विभिन्न आयोगों को सदस्यों को 1 वर्ष के लिए 30% कम वेतन मिलेगा। हालांकि यह आदेश उन लोगों के लिए लागू नहीं है जिन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में अपनी 1 महीने की वेतन राशि दे दी है। अगले महीने से ही हर महीने 6 दिनों का वेतन अगले 5 महीने तक काटा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है क्योंकि कर संग्रह राज्य में भारी गिरावट आई है। महामारी ने पहले ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को ही वेतन कटौती का फैसला किया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल दैनिक न्यूज़ को।